नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, गया शहर के अनुग्रह मेमोरियल लॉ कॉलेज में मंगलवार को आयोजित संविधान दिवस के मौके पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के शासक, सेवक और आमजन संविधान के प्रति कितना समर्पित और जागरूक हैं। करीब 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में कॉलेज के कानून के छात्रों और प्रधान अध्यापकों ने भी संविधान में वर्णित अधिकार एवं कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा, प्रोफेसर कौशल किशोर द्विवेदी, प्रोफेसर अग्रसेन कुमार और शिवदेव प्रसाद आदि के साथ पत्रकार कातिब उल्लाह, छात्र मोहित कुमार, फारुल प्रियदर्शी और पल्लवी कुमारी आदि का नाम उल्लेखनीय है। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बहुत से अधिकार नहीं थे, जिसको पर्सनल लिबर्टी आप जानते हो। अब कैसे आप एनालिसिस करते हैं, उसमें भिन्न भिन्न बहुत से राइट सुप्रीम कोर्ट ने किया, लॉ बन गया। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ेंगे संविधान उतना कम है, लेकिन कम से कम बेसिक जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा मूल कर्तव्य क्या है, राज्य के निर्देशक तत्व क्या है, सरकार क्या है, विधायिका क्या है, जो रेगुलर है। रेगुलर हमारे समाज में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ आपके सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें अगर आपका वायलेशन होता है, आपका राइट्स नहीं मिलता, तो आप अपने राइट्स को तो जानिए। आप विद्यार्थी हैं, राइट टू एजुकेशन भी मोनी जैन के केस में हुआ, पहले नहीं था। तो आपको ये देखना, एनालिसिस करना कि हम क्या चाहते हैं, क्या वो जस्टिफाई है। जस्टिफाई है तो मिलना चाहिए। ऐसे कोई कानून जब बनता है, उसकी वैलिडिटी हम संविधान से लेते हैं। संविधान के खिलाफ है, अनुरूप नहीं है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि संविधान जरूर पढ़िए, जितना पढ़ेंगे कम है। के पूर्व आप भी जानते होंगे, आप विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। 2 साल और सर्टेन मैं समझता हूँ 2 साल 11 महीना इस संविधान को का प्रारूप तैयार करने में समय लगा। तो एक इतनी लंबी अवधि या उस कालखंड के उपरांत एक दूसरा जो स्पैन ऑफ द टाइम स्पेंट हुआ, उसमें कई समाजशास्त्री, शिक्षाविद, विधिविद, सारे लोगों की एक मेंटल जो चिंतन है, वो एकाग्र होकर, एकजुट होकर आज ये हम लोगों को इस रूप में नजर आ रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी बौद्धिक पोटेंशियल जो कह सकते हैं, जिसको कि हम लोग लॉ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ये एक हमारा प्रोडक्ट ऑफ एंसेस्ट्रल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, जिसकी बात सर कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आई स्टैंड बिफोर यू विथ ग्रेट immense of pride and joy to talk about the Constitution Day. It is the very significant day of the history of our nation.
Indian Constitution Day, which is celebrated on 26th of November of every year. Sir, अभी बात कर For their benefit, the Constitution empowers us to participate in the democratic processes, enabling us to voice our opinion and hold our leaders accountable. Moreover, the Constitution Day reminds us of the ongoing journey towards इकट्ठा हुए हैं कानून दिवस मनाने के लिए। आज हम 75वां कानून दिवस एवं संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, तब हमारे पास कोई संविधान नहीं था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। हमारे संविधान के निर्माण के लिए एक सभा का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना सदुल्ला जैसे महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा है। इस सभा में कानूनी सलाहकार ये हम लोगों कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को यही कहा गया किसी देश को चलाने के लिए संविधान के अनुरूप अगर विद्यार्थी, नागरिक या सेवक कार्य करते हैं तो उस देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और अनुशासित रहेगा, अनुशासन के अनुरूप सारे कार्य होंगे। लेकिन हमको आपके सोचना है, सारे देश को नागरिकों को सोचना है कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करें, तभी हम समाज का, देश का विकास करेंगे और खुशहाली बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी।